स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको हमेशा तरह वीडियो अच्छा लगता रहता है तो आप जरूर लाइक कर दें पहले से ही और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। और बाकी वेबसाइट विजिट करें जहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ आर विल सबटेंड एन एंगल। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर एक सर्किल है, ये सेंटर है, आपसे एंगल पूछ रहा है कि जो आर्क है और आर्क भी आर है, आर्क ये होता है और रेडियस भी आर है, ठीक है, इस सर्किल की। तो आपसे बोला कितना एंगल ये सब्सटेंड करेगा, यानी थीटा पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर सुन लो। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर्क लेंथ है और कितना एंगल सब्सटेंड होगा, रेडियन में पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जब आप इसमें आर्क और रेडियस पुट करते हैं तो आपका जो एंगल आता है वो रेडियन में ही आता है। मतलब ये फॉर्मूला है वो रेडियन में ही है, तो जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो आर्क है आर, रेडियस भी है आर, तो 1 आया, तो ये 1 रेडियन है, ठीक है। तो 1 रेडियन आप देख पा रहे हो बी पार्ट में है, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट है सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन लिखा है रेडियन मेजरमेंट ऑफ दिस, यानी रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये ऑप्शन है। और थर्ड क्वेश्चन जो लिया है उसमें फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ दिस, यानी ये रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूं, डिग्री टू इसमें क्या करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। और थर्ड क्वेश्चन में जिसमें आपको डिग्री से डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है 180 अपॉन पाई से। क्लियर? यानी कि अगर आपको डिग्री में एंगल दे रखा है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई। ये सिंपल लॉजिक यूज करना है। तो अगर ये 40 डिग्री होता तो सिंपल था 40 डिग्री इंटू इस लॉजिक से पाई अपॉन 180 करते और आंसर आ जाता। लेकिन ये मिनट में है तो पहले हमें इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो आप याद रखें, मिनट को अगर डिग्री में करना है कन्वर्ट तो 60 से डिवाइड करना है, और अगर डिग्री से मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको करूँ सिंप्लीफाई, 40 डिग्री 20 अपॉन 60 कर लेते हैं। अब ये डिग्री में आ गया, 0 0 कैंसिल, ये 1/3 हो जाएगा 40 डिग्री और ये 1/3 डिग्री। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब इसको कंबाइन करा 40 1/3। तो अब ये सॉल्व करते हैं, 43 जा 120 और ये 1, यानी 121 अपॉन 3 डिग्री। और डिग्री से अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिख रखा है पाई अपॉन 180 कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते कुछ कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 121 पाई अपॉन 18 3 54 यानी 540, और ये रेडियन में आ गया आपका आंसर। तो आप देख पा रहे हो बी पार्ट है, तो बी पार्ट पे टिक हो जाएगा, और कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई करोगे तो 9 पाई अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे 36 आएगा, 36 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैरी जाएगा, 9 3 27 और 5 32 324 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 340 डिग्री। तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ गया हो इन 3 क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 1/2 है, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा, सेक थीटा, यानी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम +1। सेम कॉस थीटा के साथ है, और टेन थीटा तो इनफाइनाइट तक होता है, -∞ से +∞, और ये दो बहुत यूजफुल हैं। तो यहाँ साइन थीटा के लिए -1/5 है, नहीं नेगेटिव है, और ये -1 के 1 में बीच में लाई कर रही है। कॉस थीटा 1 होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। टेन थीटा मैंने बता दिया इनफाइनाइट तक है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसमें डाउट है। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा क्या आ गया 2, और मैंने बताया कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 89 तक है। ये हमने 10th क्लास में भी किए हैं कि 1 डिग्री और 89 डिग्री ये
इनका सम जो है 90 है, तो किसी एक को चेंज करते हैं। वैसे 89 से पहले क्या होगा 88, तो 2 और 88 का कॉम्बिनेशन हम एक साथ करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के लिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ कर लेंगे। tan 2 डिग्री tan इससे पहले 88 होगा, ऐसे सारे पेयर हम बनाते रहेंगे, ठीक है। और बीच में tan 45 होगा, tan 45 की वैल्यू ऐसी 1 होती है। किसी एक को चेंज कर लेते हैं। आपने 10th क्लास में याद होगा कि 89 को हम लिख सकते हैं 90 - 1। पहले इस वाले में सेम चीज़ यहाँ पे tan 2 को ऐसे रहने देते हैं, इसको लिख देंगे tan 90 - 2 डॉट डॉट ऐसे सब में चलेगा, ठीक है। tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा होता था, तो ये tan 1 ये cot 1 डिग्री आ जाएगा। सिमिलर ये tan 2 ये आ जाएगा cot 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपको बता दूं tan थीटा इंटू cot थीटा ये 1 होता है। कैसे होता है? क्योंकि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो ये वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल सेम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 और ये भी वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6, इफ साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, सिंपल है, जो गिवन है इसमें स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4। ये तो फाइंड आउट करना है, देखो स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉसिक स्क्वायर प्लस कॉसिक जो होता है 1/sin होता है, तो याद रखो अगर नहीं पता आपको कॉसिक क्या होता है 1/sin, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 = 4, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा = 4 - 2, तो यह क्या आ गया 2। तो आप देख पा रहे इसमें, ये तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर एमसीक्यू होता तो जो भी 2 है वो टिक कर देते, ठीक है। तो आइए आपको ये समझ में आ गया हूँ, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा सही है। और आप इन ऑप्शंस को देखें तो क्या है, साइन 1 सब में लिखा हुआ है, एक जगह डिग्री में और एक जगह रेडियन में है, तो बस हमें ये समझना है डिग्री और रेडियन में कौन बड़ा है। दूसरा साइन के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखो साइन 0 के लिए क्या होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या हो जाता है 1। यानी अगर एंगल इंक्रीज करता है 0 से 90 की रेंज में तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है, ठीक है। यानी एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ी। अब हमें ये डिस्कस करना है कि 1 डिग्री बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, मतलब हमें ये चेक करना है 1 डिग्री बड़ा है या 1 बड़ा है। जो भी बड़ा होगा यानी उसका साइन की वैल्यू भी बड़ी होगी, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया। चलिए अगर मैं 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूं, ये रेडियन में ये डिग्री में, तो ऑलरेडी 1 डिग्री है ही, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में, तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 × 180 पाई के लिए 22/7 रखोगे तो 7 तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 180 × 7/22। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 5751260/22, ठीक है। अगर हम तो इतना आ गया ही, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हो 1 से तो ज़्यादा ही वैल्यू है, क्योंकि आप 1260 को डिवाइड भी कर लेंगे तो ये 1 से तो ज़्यादा ही है, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, यानी कि ये एंगल बड़ा है 1 डिग्री से कंपेयर करने पे। तो अगर ये एंगल बड़ा है तो मैंने क्या बोला साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन 1 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। तो फिर से समझ लो क्या लॉजिक, कि साइन का अगर एंगल बड़ा यानी 0 से 90 की रेंज में तो वैल्यू भी बड़ी होगी, तो 1 डिग्री से कंपेयर करें इस वाली वैल्यू को, तो ये अगर डिग्री में लिख दूं तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा। क्लियर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इसमें लिखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो जो मैं गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसमें स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab
इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड तो 1 है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये LHS में आएगा तो सॉरी LHS RHS में आएगा तो -1 हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये ऑप्शन देख पा रहे हो, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, फाइंड साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा की बात करें तो साइन 2 थीटा भी मैंने देखा लास्ट क्वेश्चन बताया कि वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसका मतलब है अगर मुझे साइन कॉस की वैल्यू मिल जाए तो ये आंसर आ जाएगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो साइन कॉस कैसे मिलेगा देखते हैं। इस कॉस को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस, और ये 2 और ये 3 इधर डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, देख लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। देखो अगर 10 मिल गया और अगर मुझे साइन कॉस चाहिए तो ट्राइंगल से हम 10th क्लास में करते तो वही लॉजिक लगाएंगे कि थीटा एंगल है, साइन होता है सॉरी टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। पाइथागोरस से AC निकाल लेते हैं तो AC आ जाएगा, AC स्क्वायर क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, यानी AC क्या आ गया √13। बस अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर ये 2 है अपॉन हाइपोटेनियस ये √13 आया है, 2 अपॉन √13 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3 अपॉन √13, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और √13 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 12/13। तो इसका आंसर हो गया 12/13। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तब भी आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th में करवा रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बस आप लॉजिक समझ लेना। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 22.5 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो हमें नहीं पता है। लेकिन इसको ध्यान से देखें तो 22.5 का यानी अगर मैं इसको डिग्री इसको थीटा लूँ तो इसका डबल करूंगा तो 45 डिग्री आएगा, यानी 2 थीटा जो है वो 45 डिग्री है। 22.5 22.5 का मतलब क्या है 22.5, डबल करोगे 45, तो 2 थीटा क्या है 45, और 45 डिग्री की वैल्यू में पता होती है चाहे वो कॉस हो चाहे टेन हो। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अगर ये cos 22.5 है और ये मैंने थीटा लिया है तो इसका मतलब टारगेट क्या है कि मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा cos 2 थीटा का, क्योंकि मुझे 2 थीटा के लिए पता है। तो इस तरीके से आप जितने भी एंगल कोई पूछा जाए तो आप इसी लॉजिक को फॉलो करोगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, वैसे तो 4 फॉर्मूले होते हैं लेकिन हम cos वाला यूज करेंगे क्योंकि टारगेट क्या है cos थीटा फाइंड आउट करने का। चलिए cos 2 थीटा, 2 थीटा है 45 डिग्री, 2 cos स्क्वायर, cos थीटा तो टारगेट है तो इसको तो फाइंड आउट ही करना है। cos 45 1/√2 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का हो गया प्लस 1/√2, √2 एलसीएम लिया तो √2 + 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो √2 + 1/2√2, स्क्वायर रूट कर दो तो cos थीटा की फाइनली वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1/2√2, तो फाइनल वैल्यू, और cos थीटा मतलब 22.5 क्योंकि मैंने ये लिया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज हमने जो 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपको समझ में आए हो। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक करें, फैला दें, मैथमेटिक्स स्टडी ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और ज़्यादा स्टडी करें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही।